शिक्षा आप किसके लिए लिए वो देखो, उद्देश्य क्या है? बस वही पैसा, बस वही गाड़ी बंगला, बस। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर रहा है, तो आपके शिक्षित होने का क्या मतलब है? सही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। जिंदगी में तो मूल्य ही नहीं निकला कुछ भी। अगर क्या वही मूल्य देखिए निकला? ना, सही है। अगर आप अपने शिक्षा का उपयोग, माता चाहे बच्चों के लिए चाहे परिवार के लिए, और उनको भी आपने क्या सिखाया कि यही अच्छे तरीके से पेट भरना। सही सही। हम तुम्हें उस लायक बना दे रहे हैं कि तुम्हें पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काश तुम उस लायक नहीं बनाते और दिक्कत होती तो कभी उसका आत्मिक कल्याण हो जाता। बिल्कुल सही। तुमने ऐसा उसको बना दिया, वो कहीं नहीं जाएगा। वो इतना कंफर्ट काश कुछ कमी होती उसके जीवन में, तो सॉरी। अगर वो भटकता तो कभी हो सकता है कि वो अपने आप के खोज में निकलता। सही। तो आपने तो उसे उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि बेटा तुम्हें इस लायक बना दे रहे हैं कि तुम पेट तक तुम्हें कहीं जाना नहीं। उतना ही पता है ना हमें भी, हम भी उसके लिए भी आगे वो लोगों को हाँ, वही कह रहा हूँ। कहेंगे। क्या अगर वो आपके साथ जिया तो आपने उसे बताया कि पेट के ऊपर भी कुछ है? हमें पेट के ऊपर नहीं उठे तो क्या बताएं? तो वही बात है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं, हमारे द्वारा कई लोग को हमने योग्य बनाया, लेकिन क्या योग्य बनाया? सही। पेट तक। हाँ, वो भी पेट तक। हाँ, तो फिर क्या मतलब? पेट तक तो वो वैसे भी बन जाता शायद। अगर आप नहीं बनाए होते ना वो बन तो कभी वो उसका उद्धार भी होता। आपने उसे वहां लाके खड़ा कर दिया, वो जाएगा ही नहीं कहीं, क्योंकि लाचार कर दिया हमने उसको। हाँ, एक तरह से अगर आप पैरालाइज देखोगे, कर दिया उसको। आपने उसे सुख देके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर समझ पाओ तो। हाँ, हाँ। अब वो निकलेगा ही नहीं, कोई कमी ही नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पूरी जिंदगी उसकी निकल जाएगी, क्योंकि आपने उस लायक उसे बना दिया। अभाव है नहीं, नहीं, तो आपको लगता है कि मैंने लायक बना दिया। आपने लायक नहीं बना दिया, आपने बहुत कुछ उससे छीन लिया। उसका भी छीन लिया और खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, खुद की। उसी चक्कर में हाँ, रहे हम। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने किसी को दिया तो कहां तक दिया? क्या पेट तक? इसके ऊपर भी उसे दिया है क्या? उस इसके ऊपर वो काम कर रहा है कि बस भूख मिटाने का एक तरीका देखे आए कि बेटा तुम्हें इस लायक बना देते हैं, भूख के पहले ही सारी व्यवस्था है। काश वो भूख का एहसास कर पाता तो कुछ और खोज करता। आपने तो उसे वहां लाके खड़ा कर दिया कि वो दायरे के बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अभाव ही नहीं है, निकलेगा क्यों? बिल्कुल सही। जितना उसे चाहिए पेट के लिए वो है, शरीर के लिए कपड़ा मकान, वो क्यों निकलेगा? क्योंकि आपने उसके अंदर आत्मिक कल्याण का भरा ही नहीं। काश ठीक है, पेट तक ठीक है, आप पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन आत्मिक कल्याण के लिए भी कुछ भरो। हमें भी पता लगना चाहिए ना आत्मिक कल्याण क्या है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को गर्व होता है कि अरे हमने तो उसे उस मुकाम पे, अरे किसी मुकाम पे नहीं खड़ा किया, नहीं, नहीं, आपने पेट तक ही छोड़ दिया। ये तुम नहीं करते तो भी हो जाता। हो जाता। और काश आपने तो ऐसा कर दिया कि अब कुछ नहीं होगा, पता नहीं होगा, लेकिन अगर अभाव होता तो जरूर कुछ और नया हो सकता था उसके जीवन में। नहीं, यहाँ पे ये भी है, अगर उसकी जिंदगी में कभी कुछ अभाव हुआ, जैसे कोरोना आया, वो झेल नहीं पाएगा। वही, और अनपढ़ आदमी वो झेल पाएगा, क्योंकि उसको तो आदत है ना रोडों पे घूमने की, मेहनत करने की। वो जी जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं जी पाएगा। वो जिएगा तो वो उसमें उस अभाव में कुछ उसे नया कुछ मिल सकता है। नहीं, दुख में बहुत कुछ पैदा होता है, सुख में नहीं होता है। दुख में ही आपकी स्थिति का पता चलता है, और व्यवस्था में ही आपका पता चलता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी स्थिरता क्या है। सुख में नहीं पता चलता है।
नहीं तो और जीवन में अव्यवस्था में जाना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है। बहुत सीखा है उसने, अपने आप हो जाता। गुरु जी इसमें एक और दिक्कत है कि अगर वो बच्चा अब जाना भी चाहे, अब क्योंकि उस पोजीशन पे आ गया है वो, हम्म, अब समाज क्या कहेगा, इतना पढ़ाया लिखाया, हाँ एकदम अच्छी वही नौकरी वही ले ली, एकदम। अब अगर मैं कहूँ मेरे को बाबा बनना है, हाँ, मैं उस एग्जाम्पल दे हाँ अरे बाबा बनना है, शर्मा जी का बेटा देखो, उनका देखो, हाँ एक एकदम एक वो बन गया ना हमारा कि समाज है, लोग देख रहे हैं तुमको, तो अब एक बर्डन भी आ जाता है उसके ऊपर। एकदम। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बार जब सब कुछ मिल जाता है, एक नौकरी हो गई ठीक है, ऑफिस जा रहा है, घर आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर कभी जैसा आपने कहा कुछ दुख आता है तो उसको समझ में आता है हाँ कुछ और भी है जो मिसिंग है, इससे आगे कुछ इसके आगे है कुछ, एकदम। और अब वो कंफ्यूज हो जाता है, अब वो काइंड ऑफ अकेला भी हो जाता है उस जगह पर, मतलब कि अब क्या करें, मतलब हमने कभी सीखा नहीं कुछ इसके आगे क्या है, तो जितना भी हाथ पैर मार सकते हैं तो देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके अलग फाइट हो जाती है कि अभी 10 लोग तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे छोटे भाई में तुमको देख रहे हैं, अब क्या हुआ। एकदम। मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। एक गांव में एक संत और एक उनका शिष्य गए, तो उस गांव वालों ने खूब रात रुके, खूब गालियां दी, खूब बोला, भूखे सो गए और फिर आगे बढ़े सुबह। तो गुरु कह रहा है कि ये लोग हमेशा सुखी रहे, क्या इनको कोई कमी ना पड़े। आगे गांव में गए, उन गांव वाले ने खूब सत्कार किया, सेवा किया, फिर बैठाया उठाया, अच्छे से खिलाया पिलाया। सुबह नाश्ता के बाद वो जाने लगे, रास्ते में बोले इन लोगों के जीवन में अभाव रहे, सदैव अभाव बना रहे, कमी बना रहे। शिष्य एकदम पूछ बैठा कि गुरुजी ये क्या, इसने गालियां दिया, जिसने आपका अपमान किया, हम लोगों को धुचकारा, और आप कह रहे हैं कि वो सुखी रहे, और जिन्होंने मेरा सम्मान किया, खिलाया पिलाया, आदर किया, आप कह रहे हो इनके जीवन में अभाव है। बोले बेटा ऐसा है, ये दुष्ट लोग हैं, इनके जीवन में अगर सुख रहेगा तो कहीं नहीं जाएंगे और ये दुष्टता यहीं सिमट जाएगी। गुरुजी फिर ये बोले अगर इनके जीवन में अभाव रहेगा, दुख आएगा, तो ये दूर दूर जाएंगे और ये अपनी अच्छाई फैलाएंगे। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उसके जीवन में अव्यवस्था लाओ, तभी वो अपने आप को समझ पाएगा। ये कहानी में मेरे को समझ नहीं आया वहाँ पे जिन्होंने गालियां दी थी उनके लिए गुरुजी ने क्या बोला? उन्होंने आशीर्वाद दिया कि लोग इतने सुखी संपन्न हो जाए, कहीं नहीं जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा अच्छा, हाँ, ताकि दुष्टता ना फैले, दुष्टता फैले ना, यहीं पे सिमट हाँ जाए, यहीं सही, सिमट सही, जाए। सही, सही। और अच्छे लोग को बोला इनके अभाव। जीवन में अभाव हो तो ये कहीं और जाएंगे, दुख हो, तो ये लोग दूर दूर जाएंगे, अच्छाई ये लोग फैलाएंगे। अच्छाई फैलाएंगे। सही, नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो उसके जीवन में अव्यवस्था लाओ, लाओ, नहीं है तो भी लाओ, फिर उसके स्थिति का पता चलेगा, उसके अंदर कुछ खोज पैदा होगी। कि अव्यवस्था में ही व्यक्ति के स्थिति का पता चलता है, और कहा गया आवश्यकता ही विकास की जननी है। ठीक है, तो अव्यवस्था में ही पता चलेगा आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्यों हम इतना व्यवस्थाओं के पीछे भागते हैं। और ये सब व्यवस्थाएं भी तो बॉडी के लिए तो है बस, सिर्फ हाँ, और तो कुछ भी वही नहीं है। वही वही और हम इस शरीर को बचाने के लिए इतनी इतनी चीजें करते हैं, और लास्ट में भी तो ये शरीर तो छूट ही जाएगा ये तो। भाई ठीक है, छूट तो, चाहे कोई अच्छा काम करे, चाहे बुरा काम करे, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, हर स्थिति में छूट जाएगा। लेकिन छूटने के बाद आप कहाँ पहुंचे, आप कहाँ हो, क्या जिसमें मिला था उसी में छूट गया? सही। हाँ,
कि आप शरीर के ऊपर भी उठे। कि शरीर में पैदा हुए और शरीर में ही खत्म हो गए, हाँ, सही है। कि शरीर के ऊपर उठ पाए, क्या इस साधन से ऊपर उठ पाए, कि अभी भी आगे एक शरीर चाहिए। शरीर ही चाहिए। ये देखना है। तो उधार का ज्ञान फिर वहीं आ जाते हैं। आपको कहीं से जानकारी मिली है, आपने उसे पक्का हाँ मान लिया, यही है उधार का ज्ञान। या तो ना मान लिया, यही है उधार का ज्ञान। जानकारी के बाद खोज करो। तो 99% लोग इसी में जीते हैं, उधार के ज्ञान में। उन्हें कुछ नहीं पता है, उनकी मान्यताएं हैं, इन्होंने जो कहा वो सही है, बात खत्म। क्या इसी में वो खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कभी खोज नहीं की, उन्हें मतलब भी नहीं है। क्या मतलब ही नहीं, उनकी मान्यताएं इतनी ठोस है, इन्होंने कह दिया, शुरुआत भी यही, आखिरी भी यही। शुरुआत भी यही, आखिरी भी यही। तो ये हालत है। अब देखना है कि ठीक है, लोग किस में जी रहे, हमसे क्या मतलब, क्योंकि मैं तो इस संसार का मालिक हूं नहीं। हाँ, न संविधान से हूं और न तो प्रकृति से हूं। एक काम करता हूं, मेरा कल्याण कैसे हो जाए, और मैं उसके लिए काम करता हूं। बस। जिंदगी जीना है वक्त यही है, मेरा कल्याण कैसे मेरा हो जाए, कल्याण के लिए। क्योंकि जब मैं अपना कल्याण कर पाऊंगा तब मैं आगे किसी को मार्ग बता सकता हूँ। और जब मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो मैं बहुत बताऊंगा, पेट भर, ये पेट भर ले, इससे ज्यादा मेरे पास तो है नहीं। तुम नहीं उससे मिले थे तो भी भर रहा था, तुम नहीं रहोगे तो भी भरेगा। आप ये फिक्र छोड़ दो। भरेगा। तो जिससे भी प्यार करते हो, जिससे भी प्रेम करते हो, अगर आपका है तो आप उसे पेट से ऊपर ले जाइए। अगर आपका प्यार प्रेम है तो सामने वाले समझते नहीं है वो प्यार है तो ठीक है। फिर वही बात है, मुझे क्या करना है वो देखना है। सामने वाला समझा तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ो। हम तो आगे बढ़े। जहाँ समझने वाले लोग हैं वहां जाओ। अच्छा, क्या जरूरत है उसको ढो रहे हो। हाँ, जब वो व्यक्ति मुझे, मेरी बात को समझ नहीं रहा है, इसका मतलब वो मुझे ढो रहा है, मैं उसे ढो रहा हूँ। हाँ, तो ऐसी जगह क्यों रहना। अरे नहीं, क्या मतलब? वो उस व्यक्ति को आप भी घुटन दे रहे हो, क्योंकि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आपके हटने से वो ज्यादा खुशी हो जाएगा। आप हटिए तो। अच्छा, वो ठीक है। इधर हटने की हिम्मत भी नहीं रहती उनको, हम सुधार नहीं। हाँ, तो बस वही भोगो, भोगो फिर, भोगो फिर। वही भोगते भोगते जिंदगी निकल ही जाती है। अपनी भी न रख, उनकी भी न रख करना। हाँ एकदम। 99% यही है घर में, यही है। देखो ना, इस संसार में मानव के अलावा कितने जीव हैं ना, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारी कम है। कम। लेकिन पेट का चक्कर हमें ही पड़ा है। हम ही को पड़ा रहता है। 7 पीढ़ी का। हाँ, पेट से ऊपर हम लोग सोचते ही नहीं। उसके लिए हमें कई किताबें पढ़नी पड़ती है। ये लोग बिना किताब पढ़े पेट भर लेते हैं, तो हमसे तो ज्यादा ठीक है। हमें अपने पेट को भरने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत 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 प्रपंच बहुत। है। पढ़ाई पढ़ाई तो कर भी ले, प्रपंच बहुत ज्यादा है। आपके सिर्फ पेट भरने के लिए और एक तन पे कपड़ा के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, कितना बैग ढोते हो। एक अपना खून, सुभाष चंद्र जी बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम तो उनका खून पीते, वो हमारा पीते हैं।
कहीं और आजादी कुछ नहीं, बंधन ही बंधन। तो हमसे तो ज्यादा ठीक ही है, बिना किताब पढ़े जंगल में अपना पेट भर लेते हैं, इतने वो इतने मस्त रहते हैं ये लोग। बिना किताब पढ़े। अच्छा वो किताब नहीं पढ़ पाए, नहीं, सही इनको भी टेंशन हो जाता। सही। अच्छा ये लोग किताब नहीं पढ़ पा रहे। वही अच्छा है ये देख। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि चलो किताबें पढ़ना है उसी लेवल में। भाई किताब पढ़े तो उसका उपयोग कहाँ कर रहे सही हैं? है, हाँ उसका अगर आत्मिक कल्याण के लिए करे तब तो ठीक। सही है। हाँ। और मुझे तो लग नहीं रहा तुम कल्याण के लिए किताब वही कहाँ जरूरी हाँ है। तो वही तो फिर क्या मतलब? बाबा लोग तो किताब पढ़े नहीं।